Dear student, today we start exercise 1. Question number 1. A is given set of x is real number and satisfy the equation x square minus 8x plus 12 equal to 0. B given है और C given है और D given है. करना क्या है आपको, कौन किसका सबसेट है. सबसेट का मतलब क्या वो आपको पता है, राइट. तो फर्स्ट वी टेकिंग इक्वेशन x square minus 8x plus 12 equal to 0. फैक्टर निकालो, 6 2 12, right. So we get x minus 6, x minus 2 equal to 0. Therefore x equal to 6 or x equal to 2, and both are real number. So we get a equal to 2 6. Now what is given? B is given 2 4 6 given है, C given है 2 4 6 8 और D given है 6, right. कौन किसका सबसेट आपको चेक करना है. अब A is 2 6 है, B में भी 2 6 है, C में भी 2 6 है, बट D में नहीं है. तो A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ C, D तो नहीं है. ठीक है, तो हमारा ये काम हो गया. चलो सेकंड चेक करते हैं. 2 4 6. अब 2 4 6 A में नहीं है तो सबसेट नहीं होगा. 2 4 6 C में है तो B इज अ सबसेट ऑफ C हो गया. 2 4 6 D में नहीं है तो B डज नॉट सबसेट D, तो B ओनली सबसेट विथ C होगा. चलो C चेक करो. अब C के एलिमेंट किसी में भी नहीं है, देखो सारे एलिमेंट. ठीक है, तो D डज नॉट सबसेट विथ एनी एलिमेंट. A B और C के साथ, A B और D के साथ नहीं है सबसेट. D चेक करो. D कितना है, 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है. तो D इज अ सबसेट ऑफ A, D सबसेट ऑफ B एंड D सबसेट ऑफ C हो जाएगा हमारे पास. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, ट्रू एंड फॉल्स चेक करना है. ठीक है. फर्स्ट, x इज एलिमेंट ऑफ A, A इज बिलोंग्स टू B, देन x बिलोंग्स टू B. ठीक है. अब एग्जांपल लेके हम लोग चेक करते हैं कि सपोज A इक्वल टू सेट ऑफ x एंड B इज इक्वल टू सेट ऑफ x कॉमा y. कंडीशन क्या आता है, x बिलोंग्स टू A होना चाहिए. देखो A इज अ सेट ऑफ x, B इक्वल टू सेट ऑफ x, यानी A पूरा B में आ गया तो x बिलोंग्स टू A हो गया एंड कैपिटल A बिलोंग्स टू B हो गया. बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B होगा. क्यों, सेट ऑफ x बिलोंग्स टू A, हियर x डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, A इज अ सबसेट ऑफ B, B बिलोंग्स टू C, देन A बिलोंग्स टू C. ये आपको चेक करना है. काउंटर एग्जांपल लेते हैं हम लोग. A इक्वल टू सेट ऑफ x, B इक्वल टू x कॉमा वाई एंड C इक्वल टू सेट ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड. वाई, देखो A सबसेट B है, यानी A में जो एलिमेंट है सारे एलिमेंट B में मिलेंगे आपको. तो A हमने x सपोज किया और B लिया, x तो लेना ही था, दूसरा कुछ एक ले लिया y. अब B बिलोंग्स टू C है, इसका मतलब B के जितने भी सेट है पूरा, वो पूरा सेट किस में आएगा, C में आएगा. तो सेट में C x कॉमा वाई लिया और दूसरे के एलिमेंट ले लिया, Z ले लिया. चलो A सबसेट B वो दिख रहा है, B बिलोंग्स टू C वो भी दिख रहा है. अब A बिलोंग्स टू C नहीं है, देखो आप यहाँ सेट x है, यहाँ सेट x y है, तो सेट x डज नॉट बिलोंग्स टू C, देयरफॉर A डज नॉट बिलोंग्स टू C. सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड नंबर, A इज अ सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ C, देन A सबसेट ऑफ C हो. तो आगे प्रूव किया हुआ है ऑलरेडी, एक्चुअली फॉर्मूला ये, क्योंकि A सबसेट B का मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B होगा. ठीक है. और B सबसेट C का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू B इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू C, यानी कि x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू B इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू C. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू C. तो ऑब्वियसली A इज अ सबसेट ऑफ C, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. देखो उसी टाइप से 4 5 एंड 6 है. ठीक है, मैंने यहाँ पे काउंटर एग्जांपल देके बता दिया है, आप लोग चेक कर लेना. अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल कर देना. ठीक है तो मेथड बहुत इजी है, सिंपल है, काउंटर एग्जांपल ही लेना है. जो कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आपको सेट करनी है और थर्ड वाला आपको बाद में चेक करना होता है. फर्स्ट और सेकंड मेन होता है, उसके ऊपर से थर्ड वाला ट्रू है या फॉल्स है वो आपको चेक करना होता है. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट सम्स है कि A B एंड C टोटल 3 सेट्स गिवन है. फर्स्ट कंडीशन गिवन A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, और सेकंड कंडीशन क्या गिवन है,
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये वाला कंडीशन लिया मैंने। चलो प्रूव क्या करना है आपको, बी इक्वल टू सी करना है। तो दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी ले लो आप। ठीक है, पहले तो जो फर्स्ट कंडीशन था वो लिखा हमने, प्रूव करना है हमें बी इक्वल टू सी, तो पहले बी लेना है, तो टेकिंग इंटरसेक्शन बी ऑन बोथ द साइड्स। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो ये हो गया ए यूनियन बी, ये आपका बी हो गया। वेन डायग्राम समझ सकते हो आप कि बी ये आपका ए है और ये आपका बी है। बी यानी इतना पोर्शन हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन कौन बनेगा, ऑब्वियसली बी बनेगा ना, क्योंकि यूनियन पूरा आता है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो इंटरसेक्शन में कौन आता है, स्मॉल पार्ट आता है। स्मॉल पार्ट कौन है, बी है, तो आंसर इज बी। यहाँ तो बी मिल गया। चलो अब यहाँ पे लो अप्लाई करो, क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी मिलेगा हमें। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया इधर कि बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर वन। अगेन चलो वापस ले लो आप, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अभी हमें सी चाहिए, टेकिंग इंटरसेक्शन सी ऑन बोथ द साइड्स। चलो दोनों तरफ सी ले लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी क्या लिख सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा। और यहाँ पे देखो सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन सी, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। यानी ए इंटरसेक्शन सी है, बट व्हाट इज गिवन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इज गिवन। तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे आप क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे। तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो बी इक्वल टू दिस इक्वल टू सी, ये दोनों तो सेम है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट बी इज इक्वल टू सी। हो गया प्रूव। फिर से एक बार देखो, पहले हमने क्या लिया, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, बी इक्वल टू सी करना है, टेकिंग इंटरसेक्शन बी ऑन बोथ द साइड्स। पहले तो सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए यूनियन बी है और बी है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, छोटा वाला। छोटा कौन है, बी है, तो आंसर बी मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये हमारा हो गया। अब ये देखो ए इंटरसेक्शन बी तो लिख देंगे हम लोग, इसको उल्टा लिख सकते हो आप, बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा 1 नंबर हो गया। अब आपको सी करना है, तो फिर से वापस ले लो, क्या लेंगे हम लोग, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब सी चाहिए आपको, तो टेकिंग इंटरसेक्शन सी ऑन बोथ द साइड्स। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा। यहाँ पे देखो सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन सी होता है। अब सी सबसेट ऑफ ए यूनियन सी, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। अब ए इंटरसेक्शन सी मिला यहाँ पे, बट सेकंड कंडीशन गिवन है। फर्स्ट वाला तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सेकंड बाकी रह गया था, सेकंड यहाँ यूज़ करो आप। ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, यू कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी हो गया। ये नंबर 2 हो गया, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2। अब ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 बी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, सी मिलेगा। हो गया हमारा प्रूफ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है। सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है। अब हमें प्रूव क्या करना है, इक्विवेलेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 implies 2 प्रूव करेंगे, सेकंड 2 implies 3 प्रूव करेंगे, उसके बाद 3 implies 4 प्रूव करेंगे, उसके बाद 4 implies 1 प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट वी टेकिंग 1 implies 2, दैट मीन्स 1 इज गिवन एंड वी वांट टू प्रूव सेकंड। चलो ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ये तो गिवन है, ये आपको पता है। ठीक है, ये गिवन है, वो ले लिया हमने। अब हमें पता है कि बी डैश सबसेट ऑफ बी डैश, वाई बी डैश सबसेट ऑफ बी डैश, एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ। हमने बी डैश क्यों लिया, बिकॉज वी वांट टू ए माइनस बी एंड वी नो दैट ए माइनस बी लिखो
या ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखो, दोनों सेम होता है ना, इसके लिए हमने बी डैश लिया यहाँ पे। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी गिवन एंड वी टेकिंग बी डैश सबसेट ऑफ बी डैश। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी डैश। अब भाई डायग्राम आपको पता है, ये आपका बी होता है, ये आपका क्या होगा, बार वाला जो पोर्शन बनेगा ये पूरा बार वाला, ये हमारा बनेगा बी डैश और ये हमारा क्या बनेगा बी। तो दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं होता है ना, बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, ऑलवेज नल सेट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ फाइव। फिर से एक बार देखो, पहले हमने क्या किया, ए सबसेट बी तो गिवन है हमारा, चलो ये गिवन था, आपको प्रूव करना है ए माइनस बी इक्वल टू फाइव। नाउ वी नो दैट ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए सबसेट बी तो ले लेंगे, हमें रिक्वायरमेंट है बी डैश की, तो बी डैश इज अ सबसेट ऑफ बी डैश हो गया। चलो अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, आप क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी डैश। बट वी नो दैट बी और बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, नल सेट, बिकॉज कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो ये तो हमारा होगा फाइव। नाउ वी नो दैट फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इक्वल सेट का डेफिनेशन याद होना चाहिए, ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, देन बोथ आर इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ फाइव है एंड फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो बोथ आर इक्वल हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश हमारा क्या हो जाएगा फाइव, दैट मीन्स ए माइनस बी इक्वल टू फाइव। ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। चलो अब सेकंड इंप्लाई थर्ड प्रूव करेंगे हम लोग। सेकंड में क्या गिवन है, ए माइनस बी इक्वल टू फाइव गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। चलो ए माइनस बी फाइव, माइनस यानी इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या हो गया फाइव हो गया। अब प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी करना है, हमें बी लाना है, तो टेकिंग यूनियन बी ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अब फाइव यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, वो तो आपको पता है। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया पूरा बी। अब यहाँ पे देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी। अब बी डैश और बी दोनों का यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल। चलो ये हमारा यूनिवर्सल हो गया। अब ए यूनियन बी द सबसेट ऑफ यू होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ए यूनियन बी बनेगा, वो तो हो गया प्रूव, हमें प्रूव करना था ए यूनियन बी इक्वल टू बी। देखो फिर से एक बार, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, गिवन, सेकंड नंबर गिवन है, सेकंड में क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव, वो लिख लिया हमने। ठीक है, माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू फाइव। चलो प्रूव क्या करना है आपको, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी प्रूव करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग यूनियन बी ऑन बोथ द साइड्स, यूनियन बी ले लिया हमने। ओके, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी, और फाइव यूनियन बी तो आपको पता है बी होता है, लिख दिया हमने पूरा। चलो अब यहाँ पे बी डैश यूनियन बी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, वो भी लिख दिया हमने। नाउ ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ यू, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, छोटा वाला कौन हो गया, ए यूनियन बी हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ए यूनियन बी इक्वल टू बी। चलो अब थर्ड इंप्लाई फोर प्रूव करते हैं आप लोग। थर्ड में क्या गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी गिवन है, और प्रूव क्या करना है, 4 नंबर में आप देखो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए प्रूव करना है, तो हम लोग LHS ले लें, बी की जगह पे रिप्लेस कर दो ए यूनियन बी, कर दिया हमने। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा, बट ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए होता है। अब ये देखो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें छोटा कौन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज सबसेट ऑफ ए होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ए बनेगा, वो तो गिवन ही है RHS, बहुत सिंपल सम है। अब लेते हैं हम लोग 4 implies 1। 4 नंबर में क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए गिवन है। अब ए सबसेट बी कब होगा,
व्हेन एक्स इम्प्लाइज ए, उसके ऊपर से आप क्या, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट वी टेकिंग एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी में तो होगा, या ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू, यू कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ए इक्वल टू गिवन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए में भी है और बी में भी है। तो यू कैन राइट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। बट ए तो ऑलरेडी गिवन है, उसकी जरूरत है नहीं, उसको निकाल दो। बाकी क्या बचा, एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया। यानी 1 इम्प्लाइज 2 किया हमने पहले, फिर 2 इम्प्लाइज 3 किया, 3 इम्प्लाइज 4 किया, और अब 4 इम्प्लाइज 1 किया। इसका मतलब ऑल 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A। तो पहले तो हमने ले लिया A सबसेट B, अब ये इसका सबसेट प्रूव करना है। इसका मतलब X बिलोंग्स टू C माइनस B है, तो आपको X बिलोंग्स टू C माइनस A प्रूव करना है। तो हमने पहले ले लिया X बिलोंग्स टू C माइनस B। अब C माइनस B का मतलब क्या हो गया, X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। वो तो हमने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब a इज अ सबसेट ऑफ b है, अगर a में है तो b में होगा, अगर b में नहीं है तो ऑब्वियसली a में तो नहीं होगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू a लिख दिया हमने डायरेक्टली, क्यों, a सबसेट b है, जो एलिमेंट a में है वो b में है, बराबर है। अब b में नहीं है जो एलिमेंट, तो a में तो होगा ही नहीं। x डज नॉट बिलोंग्स टू a, अगर a में नहीं है तो कहाँ पे मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, c माइनस ए हो गया हमारा, सिंपल। वो तो आपको प्रूव करना था, काम खत्म। चलो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। p ऑफ a इक्वल टू p ऑफ b गिवन। p ऑफ a यानी पावर सेट ऑफ a एंड पावर सेट ऑफ b बोथ आर इक्वल। प्रूव क्या करना है आपको, a और b इक्वल प्रूव करना है। पावर सेट पता होना चाहिए आपको क्या है। पावर सेट का मतलब, सपोज a सेट गिवन है, पहले हम लोग क्या करते थे, उसके सबसेट फाइंड करते थे, और उसका भी एक जो सेट बनेगा वो क्या हो गया, पावर सेट। यानी पावर सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारे सेट एलिमेंट है, सेट ही होंगे आपके पास, ठीक है ना। यानी कि पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी गिवन है। चलो ये तो हमारे पास गिवन है। फर्स्ट वी टेकिंग ए, क्योंकि ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। नाउ ए इज द सबसेट ऑफ ए होगा ऑलवेज, इधर ट्रू है। चलो ए सबसेट ऑफ ए होगा तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू क्या होगा, पावर ऑफ ए। देखो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं आप, ए कितना है 1 and 2। चलो तो पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, पहले तो सेट लिखो। अब इसके सबसेट क्या होते हैं, पहले 5, फिर 1, 2 एंड 1 2। अब ये क्या 1 2 कौन है, ए, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए हो गया हमारा, देखो ठीक है, ऐसे नहीं लिखा है क्योंकि ए सबसेट ऑफ ए, देन ए बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए। ये काउंटर एग्जांपल आपको दे दिया मैंने, बराबर। चलो बट पी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ बी, यानी ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, पावर बी। अब ए बिलोंग्स टू पावर बी, अगर ए बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए तो ए सबसेट ऑफ ए। अब ए बिलोंग्स टू पावर बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट बी हो गया हमारा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं, जैसे ए लिया, ऐसे बी सबसेट बी ले लो आप। अगर बी सबसेट बी है, इसका मतलब बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अगर बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी बट पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी तो इक्वल, तो पी ऑफ बी की जगह पे आप क्या लिखोगे, पी ऑफ ए लिखोगे। अब बी बिलोंग्स टू पावर ऑफ बी था तो आपने लिखा बी सबसेट बी। अब बी बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए तो यू कैन राइट बी सबसेट ए। यहाँ पे मिला ए सबसेट बी, यहाँ पे मिला बी सबसेट ए, तो दोनों क्या हो गया, ऑब्वियसली इक्वल हो गया, ए इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट सम्स है, एग्जाम में आता है, मोस्टली पूछते हैं। क्या लिखा है, इट इज ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर ए यूनियन पावर सेट बी इक्वल टू पावर सेट ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। हमें काउंटर एग्जांपल लेना पड़ेगा। मैंने बहुत सिंपल काउंटर एग्जांपल लिया, एक ही एलिमेंट लिए दोनों में। देखो एक में ए एलिमेंट ले लो, दूसरे में 2 ले लो। पहले में 1, दूसरे में 2। पहले हम लोग
पावर सेट ए फाइंड करेंगे, बाद में पावर सेट बी फाइंड करेंगे। चलो पावर सेट ए क्या होगा, दो एलिमेंट मिलेंगे, एक तो 5 मिलेगा और दूसरा सेट 1 मिलेगा। यहाँ पे भी दो एलिमेंट मिलेंगे, 5 मिलेगा और सेट 2 मिलेगा। चलो पावर सेट ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, पहले सेट, फिर 5, सेट 1 एंड सेट 2, ये मिल गया हमें कर्ली ब्रैकेट 5 सेट 1 सेट 2, ये नंबर 1 हो गया। चलो अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी, ए आपके पास है, बी आपके पास है, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1, 2। अब इसका पावर सेट फाइंड करो। चलो पावर सेट में क्या होगा, पहले तो 5 आएगा, फिर सेट 1, फिर सेट 2, फिर सेट 1 2, 4 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे कितने हैं 4, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 पावर सेट ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी विच इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ए यूनियन बी हो गया। सो गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। वो सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, बराबर ना। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 1 एंड 2 लेना है, 1 2 इसलिए लिया कि बहुत ईजी होगा याद रखने के लिए। इसमें 1 नंबर ले लो, इसमें 2 नंबर ले लो, फिर पावर सेट ए निकालो, पावर सेट बी निकालो, दोनों का यूनियन ले लो, वो नंबर 1 हो गया। फिर ए यूनियन बी फाइंड करो, उसका पावर सेट निकालो, वो आपका 2 नंबर हो गया। 1 एंड 2 चेक करो, तो पावर सेट ए यूनियन पावर सेट ए बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ए यूनियन बी। तो गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इंपॉर्टेंट सम्स है, ठीक है, 2-3 बार करना है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्या प्रूव करना है आपको, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, RHS लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। माइनस बी मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन बी डेस, वो लिख दिया। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, ये पार्ट सेम है, तो लो अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो दोनों क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन कॉमन हो गया, तो ए इंटरसेक्शन, बाकी क्या बचा, बी यूनियन बी डेस, लिख दो आप, लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डेस। अब आपको पता होना चाहिए, कोई भी सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है और दोनों का यूनियन है, क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट, यानी यू हो गया। अब ए इंटरसेक्शन यू फाइंड करना है, यूनिवर्सल सबसे बड़ा होता है, सेट छोटा होता है, तो सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। इन शॉर्ट ए इज द सबसेट ऑफ यू। अगर ए सबसेट यू है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, छोटा वाला आता है। छोटा वाला कौन है, ए। आंसर हो गया हमारा, काम खत्म, LHS। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, देखो क्वेश्चन 8 के, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू आपको प्रूव करना है ए यूनियन बी। चलो LHS लेंगे, यहाँ पे तो RHS नहीं है, इट इज LHS है, ठीक है, ये LHS है आपका। तो ए यूनियन बी माइनस ए, अब बी माइनस ए आप क्या लिखते हो, माइनस यानी इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन ए डेस हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिवली अप्लाई करो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डेस, ये तो हो गया यू। अब ए यूनियन बी और यू है, यू तो यूनिवर्सल है, सबसे बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ए यूनियन बी सबसेट ऑफ यू होगा। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा वाला कौन है, ए यूनियन बी। आंसर हो गया हमारा ए यूनियन बी, ये हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट क्या प्रूव करना है आपको, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग ये पार्ट ले लिया पूरा, अप्लाई करो रूल, ए यूनियन ए फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होगा, लिख दिया हमने पूरा। बट ए यूनियन ए क्या होता है, ए होगा, वो हमने लिख दिया। अब चेक करो कौन किसका सबसेट है, यहाँ पे सेट ए, उधर सेट ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में तो ए वाले सारे आ जाएंगे और बी वाले भी आएंगे, तो ए छोटा हो गया, ए यूनियन बी बड़ा हो गया, तो ए इज द सबसेट ऑफ
ए यूनियन बी। अगर ए सबसेट ए यूनियन बी है तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी छोटा वाला आएगा। छोटा वाला कौन है? ए। काम खत्म। बहुत सिंपल सम है। पहले तो हमने लिख दिया एलएचएस यानी जो गिवन था हमारा वही। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो ए यूनियन ए, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिखा। ए यूनियन ए क्या होता है? ए लिख दिया हमने। ए और ए यूनियन बी में कौन किसका सबसेट है? तो ऑब्वियसली ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इंटरसेक्शन में कौन आता है? छोटा वाला। तो हमने लिख दिया ए। आपका आंसर आ गया। अब सेकंड वाला चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है। अप्लाई करो लो तो क्या आएगा? अप्लाई करते हैं तो ए इंटरसेक्शन ए, फिर बीच में क्या आएगा? यू। ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए तो ए होगा। अब ए और ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? ओनली कॉमन एलिमेंट आता है, और ए में तो दूसरे एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इंटरसेक्शन यूनियन है, तो यूनियन में कौन आएगा? बड़ा वाला। और इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है। ये सबसे छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो दोनों का आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। बराबर। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा, क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, और आपको यूनियन लेना है। यूनियन यानी बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन है? इधर ए आएगा बड़ा वाला, तो आंसर इज ए होगा। अगर यह इंटरसेक्शन होता तो छोटा वाला आता, तो क्या मिलता? ए इंटरसेक्शन बी मिलता। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10 तो इजी है, कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो काउंटर एग्जांपल है, बहुत सिंपल ले लिया मैंने इधर, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। ए एंड बी आर टू सेट्स। ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू गिवन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको? ए इक्वल टू बी। बुक में हिंट दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं आएगा, उतना याद रखना आप लोग, ठीक है। आपको वो याद रखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वी टेकिंग ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब आपको क्या प्रूव करना है? ए इक्वल टू बी, यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन लेना है, और अगर इंटरसेक्शन हो तो यूनियन लेना है। टेकिंग बोथ द साइड्स ए इंटरसेक्शन ले लिया हमने। क्यों? आपको प्रूव करना है ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। अब ये देखो, इसके ऊपर से लॉ अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन ए, ब्रैकेट पूरा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स होगा। यहाँ पे क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये बन गया हमारा। चलो अब ये देखो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन एक्स होगा। अगर ए सबसेट ए यूनियन एक्स है तो दोनों का इंटरसेक्शन छोटा वाला कौन है? ए। तो आंसर हो गया, डायरेक्टली लिख दिया ए। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों सेम है, वो लिख दिया हमने। अब इसको उल्टा कर देता हूँ मैं, एक्स इंटरसेक्शन बी लिख दो। अब ये भी इंटरसेक्शन बी, ये भी इंटरसेक्शन बी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी है, तो हमें क्या मिलेगा? ए यूनियन एक्स, और दोनों में कॉमन पार्ट कौन है? इंटरसेक्शन बी, लिख दिया हमने। अब ये देखो, ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, बट ए यूनियन एक्स इक्वल टू क्या है? बी यूनियन एक्स, वो लिख दिया। अब ये दोनों में कौन सा छोटा वाला पार्ट है? ऑब्वियसली बी छोटा वाला पार्ट है। बी सबसेट ऑफ बी यूनियन एक्स, तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? छोटा वाला हो गया, ए इक्वल टू बी। फिर से एक बार देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स ले लिया हमने।
आपको ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। यूनियन गिवन है तो इंटरसेक्शन लेंगे दोनों तरफ, ले लिया ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन। अब इधर ए यूनियन एक्स है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन एक्स। अगर सबसेट है तो इंटरसेक्शन में कौन आता है, छोटा वाला आता है, तो ए आ गया आंसर। इधर इधर क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये मिल गया हमें। चलो अब ये देखो, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, बी इंटरसेक्शन एक्स गिवन है, तो हमने बी इंटरसेक्शन एक्स लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये पीछे बी है तो इसको इंटरचेंज कर दो, लिख दिया। दोनों में कॉमन कौन है, इंटरसेक्शन बी, बाकी क्या बचा, ए यूनियन एक्स बचा, वो लिख दिया हमने। अब ये देखो, ए यूनियन एक्स है बट दोनों इक्वल टू है, ये इसकी जगह पे क्या लिखेगा हम, बी यूनियन एक्स लिख दिया हमने। अब बी यूनियन एक्स और बी दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली बी यूनियन एक्स बड़ा है, क्योंकि इसमें बी भी है और एक्स भी है, तो बी जस्ट सबसेट ऑफ बी यूनियन एक्स हो गया। अगर बी सबसेट बी यूनियन एक्स है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, छोटा वाला पार्ट यानी बी हो गया, ऑब्वियसली ए इक्वल टू बी हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए आर नॉन एम्प्टी, यानी तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइव नॉन एम्प्टी, यानी कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा। देखो पहले बहुत इजी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1 2 2 3 एंड 1 3 4, दोनों का इंटरसेक्शन ए हो गया यानी 2 मिलेगा, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट 3 हो गया, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट 1 हो गया, यानी नॉन एम्प्टी सेट हो गया तीनों तीन। बाकी लेकिन तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, देख लो आप, वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, सिंपल प्रूफ। देखो स्टूडेंट, 13 14 15 और 16 हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, बराबर है, यानी एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया। अब हम लिखते हैं दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बाकी है हमारे, 30 एंड 31, 32 से सारे हो गए। 30 नंबर में क्या लिखा है देखो, सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, यानी ये गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। अगर a इक्वल टू बी प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, a सबसेट b प्रूव करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेते हैं, a सब बिलोंग्स टू a, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, a बिलोंग्स टू b प्रूव करना पड़ेगा। चलो पहले मैंने लिया a बिलोंग्स टू a, ठीक है। जो एलिमेंट a में है वो एलिमेंट a यूनियन b में तो मिलेगा। आपने बोला सर यूनियन क्यों लिया, बिकॉज यहाँ यूनियन इक्वल टू इंटरसेक्शन गिवन है, यानी जो एलिमेंट ए में है वो आपको कहाँ मिलेगा, ए यूनियन बी में मिलेगा। तो फर्स्ट वी टेकिंग ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। चलो अब ये दो इक्वल है, यानी जो यूनियन में है वो इंटरसेक्शन में है, यानी बिलोंग्स टू हो गया। अब इसको वर्ड में लिखते हैं तो क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और यूनियन का मतलब होता है और। इसका मतलब हो गया ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, बट ए में तो ऑलरेडी था, वो तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो हमें कहाँ मिला, बी में मिला, हो गया हमारा प्रूफ। इसका मतलब ए सबसेट बी हो गया। चलो पहला काम खत्म। अब दूसरा उल्टा प्रूव करते हैं, क्या प्रूव करना पड़ेगा, बी सबसेट है, यानी कि बी बिलोंग्स टू बी है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा बी बिलोंग्स टू ए। चलो पहले बी बिलोंग्स टू बी लिया, जो एलिमेंट बी में है वो यूनियन में तो हो गए, लिख दिया यूनियन में, बट ए यूनियन बी क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, बट बी में तो था तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे आप, बी बिलोंग्स टू ए, बी में था ए में मिला तो बी सबसेट ए हो गया, इधर ए सबसेट बी मिला इधर बी सबसेट ए मिला, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, यानी दोनों सेट इक्वल हो गया, यानी प्रूव क्या हुआ हमारा, ए इक्वल टू बी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 31, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। क्या प्रूव करना है आपको, पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी। आगे एक सम किया दूसरी टाइप का सम है, ये आपको प्रूव करना है।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू पावर सेट a इंटरसेक्शन b ले लिया। पावर सेट में बिलोंग्स टू आता है, पावर निकलेगा तो सबसेट हो जाएगा, उतना याद रखना। पावर होगा पावर सेट में कंपलसरी बिलोंग्स टू, और पावर सेट निकलेगा तो सबसेट हो जाएगा, यानी x इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। x सबसेट a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हुआ, x इज अ सबसेट ऑफ a एंड x सबसेट ऑफ b, यानी कि x बिलोंग्स टू लूंगा तो क्या आएगा, पावर सेट a, और x बिलोंग्स टू लूंगा तो पावर सेट b, एंड यानी इंटरसेक्शन हो गया। तो इसके ऊपर से क्या लिख सकते हो आप, x बिलोंग्स टू पावर सेट a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। x किस में था, इंटरसेक्शन में था, आपने पावर a इंटरसेक्शन पावर b ले लिया। इक्वल टू है, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा, इसका मतलब हो गया पावर सेट a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ पावर a इंटरसेक्शन पावर b। यानी फर्स्ट वाला प्रूव हो गया हमारा। अब उल्टा प्रूव करते हैं कि भी कोई भी सेट है वो पावर a इंटरसेक्शन पावर b में है, और आपको क्या प्रूव करना है, पावर a इंटरसेक्शन b में बताना है। x की जगह पे y ले लिया कि y बिलोंग्स टू पावर a इंटरसेक्शन पावर b, इसका मतलब y बिलोंग्स टू पावर a एंड y बिलोंग्स टू पावर b। पावर अगर निकाल देता हो तो y क्या हो जाएगा, सबसेट a, एंड y इज अ सबसेट ऑफ b हो जाएगा हमारा। इसका मतलब y सबसेट क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b हो गया। अगर y सबसेट a इंटरसेक्शन b है, अगर मैं बिलोंग्स टू लिखता हूँ तो किस में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, पावर a इंटरसेक्शन b, कहाँ पे था, पी ए इंटरसेक्शन पी बी में था, मिला ए इंटरसेक्शन बी में पावर में, यानी एक दूसरे का सबसेट हो गया। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, एक दूसरे के सबसेट हो गए, यानी बोथ आर इक्वल। ओके, आज ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं हम लोग, टेक्स्ट बुक का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन आज जो एक्सरसाइज किया ना, वो होमवर्क में आप लोग 2 टाइम्स करना, मिनिमम 2 टाइम्स है, क्योंकि प्रूव दैट के सम्स है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम तो क्या एक बार आपको समझ में आ गया तो आपने कर लिया, लेकिन ये प्रूव दैट में क्या एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, और ये आज ही आज करना है, ठीक है। और कल मुझे होमवर्क में सेंड करना है, कंपलसरी सेंड करना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके।